बड़ा सवाल यह भी ईरान के साथ पश्चिम का जो तनाव है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, यह समझना जरूरी है। तो भारत के सामने कैसे थोड़ी इन हालातों में एक असहज स्थिति हो सकती है, असहज स्थिति कैसे बन सकती है, ईरान पर धर्म संकट कैसे, भारत ईरान रिलेशन संबंधों की अगर हम बात करें, दोनों देशों का काफी पुराना व्यापारिक और सामरिक रिश्ता रहा है। भारत और ईरान की बात करें, रूस और ईरान की कोशिश भारत के साथ ट्रेड रूट बनाने की रही है। प्रतिबंधों से पहले ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत रहा है और इसको लेकर बार बार अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े बयान भी हमने देखे हैं। चाबहार पोर्ट समझौते की बड़ी आर्थिक सामरिक अहमियत है। तो ये भारत और ईरान के बीच के रिश्ते हैं जिन्हें हमने समझने की कोशिश की है। त्रिपाठी सर, ये देखिए, ये तमाम पहलू एक तरफ है कि किसने हमलों को अंजाम दिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लेकिन अगर हालात और ज्यादा खराब होते हैं वेस्ट वर्सेस ईरान के बीच में, तो ऐसे में भारत की स्थिति आप कहां पर देखते हैं? देखिए भारत के रिश्ते ईरान से हमेशा से अच्छे रहे हैं और चाहे वो शाह के टाइम में हो, चाहे वो ईरानी क्रांति, इस्लामिक क्रांति के वक्त में हो, और अभी भी जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तब भी भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं। सिर्फ एक चीज को छोड़ के भारत के रिश्ते इजराइल से भी बहुत अच्छे। हाँ, यही तो खासियत दोनों देशों से यही तो खासियत है कि इजराइल से और फिलिस्तीन से भी अच्छे रहे। तो अब सिर्फ एक घटना को छोड़ करके जो ये थी कि ईरान से तेल आयात करने के मामले पे अमेरिका के प्रतिबंध की बात मानी भारत ने, लेकिन चाबहार के मामले में अमेरिका ने ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। चाबहार पे अभी भी काम चल रहा है और चाबहार से अफगानिस्तान को सप्लाईज जा रही हैं। तो ये देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि भारत के साथ रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि भारत को अब ये अच्छी तरह आ गया डिहाइफेनेट करना दोनों देशों सही कह रहे हैं। लेकिन सर, लास्ट एंड फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगी। ऑयल डिपेंडेंस के मामले में मिडिल ईस्ट में ईरान का बढ़ता दबदबा, जाहिर सी बात है एक बड़ा ऑल्टरनेट मिडिल ईस्ट साबित हुआ है रशिया के इस अटैक के बाद। वेस्ट के लिहाज से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते दबदबे की वजह भी हो सकती है? आप देखिए, जहां जहां अमेरिका हस्तक्षेप किया है वहां उसका ऑयल इंटरेस्ट रहा है। एग्जैक्टली तेल का इंटरेस्ट रहा है। तो देखता है कि यदि ईरान एक सोर्स ऑफ सप्लाई बन रहा है, एक दूसरा दुकानदार अपने कंपटीशन के रूप में खड़ा हो रहा है, उसको ध्वस्त करो। यही अमेरिका की रणनीति रही। एक्चुअली विश्व में, पूरे विश्व में जब भी मैं अशांति की कल्पना करता हूँ उसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है। टू द पॉइंट प्रिसाइजली सिंह साहब, टू द पॉइंट यही कि ईरान को रोकना है कि वो ड्रोन और ना बनाए, इसीलिए ये अटैक जरूरी था। और किसने अटैक किया है? बस मैं तो अभी भी मानता हूँ इस बात को कि इजराइल फ्रंट में है और अमेरिका उसके पीछे है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह का प्रिसीजन अटैक किया गया है वो कैपेबिलिटी सिर्फ इजराइल में है और किसी देश में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस तरह का प्रिसाइज पॉइंटेड अटैक करें। जैसे सर ने बताया था कि जो उन्होंने एक व्हीकल से, 4 व्हीकल में एक ही डायरेक्ट सिंगल व्हीकल को उड़ाया जैसे साइंटिस्ट था, ऐसी पोजीशन सिर्फ इजराइल के पास है और किसी देश के पास नहीं। ठीक है। तमाम एक्सपर्ट से अगर आप बात कीजिए तो इस वक्त शक की सुई जो है वो इजराइल पर जाती नजर आ रही है, लेकिन अभी इसको लेकर किसी तरह का कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। खुद ईरान की तरफ से भी ऐसे कोई बयान नहीं दिए गए हैं जिसमें यह कहा जाए कि यह हमला जो है इसके पीछे इजराइल हो सकता है या इजराइल है। तो देखना होगा, पड़ताल जारी है। एक एक अपडेट, एक एक खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि एक और नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ यहां इस रीजन में नजर आ रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।